आपका भारत समाचार में मैं हूं आपके साथ मनीष अस्वाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता इसमें आज शामिल होने वाले हैं और पहली बार डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत डिजिटली अटेंडेंस होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के एनडीएमसी सेंटर में होने वाला है और उसी सेंटर के बाहर हम मौजूद हैं, जहां की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बड़ा बड़ा कटआउट लगाया गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर और सबसे पहले एंट्री पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कटआउट लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है विश्व प्रिय नेता, यानी कि विश्व के सबसे ज्यादा प्रिय और लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दक्षिण भारत के पारंपरिक गीत से स्वागत किया जा रहा है। तमाम जो कार्य समिति के जो सदस्य हैं उनका स्वागत इस तरीके से किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, छठ की भी एक जो छटा है वो दर्शाई गई है। छठ व्रती के रूप में तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश की जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो एक छठ का भी दृश्य दिखाया जा रहा है और एंट्री गेट पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नेताओं को एंट्री दी जा रही है। पहले सैनिटाइज कराया जा रहा है, उसके बाद टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उसके बाद प्रवेश दिया जा रहा है। तो एक एक करके इस तरह से तमाम जो नेता हैं वो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जब 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव होना है और सबसे बड़ा सूबे जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के संबोधन से इस बैठक की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे, वो भी अपना वक्तव्य और मंथन इस बैठक में रखने वाले हैं। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली। तो देखिए, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर बाद ये शुरू होने वाली है बैठक। कार्यकारिणी की ये बैठक है जहां पर पहुंचने के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो संबोधन भी देंगे और इसी संबोधन के बाद इस बैठक की आज शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें, 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, इसको लेकर के भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और रणनीति तैयार की जाएगी। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली दोनों ही तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी यहां पर इस बैठक में शामिल होने के लिए आज पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ ही देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधन देने वाले हैं और उन्हीं के संबोधन के साथ इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। रवि शराफ हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में ये विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के आज इस कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा की जाएगी और कौन कौन से पदाधिकारी और नेता इस बैठक में आज शामिल होंगे? बिल्कुल मनीष, देखिए अब से थोड़ी देर बाद जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और ये कहा जाए कि कुछ मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में पहुंच जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के साथ ही बैठक आरंभ हो जाएगा। तो तकरीबन 10 बजे का समय दिया गया है बैठक शुरू होने का। तो ये कहा जाए कुछ मिनटों में बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में भाग लेने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। हालांकि ज़्यादातर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों को लाइव जुड़ने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ने के लिए कहा गया था, पर चूंकि मुख्यमंत्री का कल भी दिल्ली से नज़दीक में कार्यक्रम है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। बैठक की अगर बात करें मनीष, तो साफ तौर पे है कि विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होना है। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है और खास अपने आप में उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से बैठक होगा। राजनीतिक प्रस्ताव इस बैठक में लाए जाएंगे। बिल्कुल। रवि, आपसे चाहेंगे कि आप दिखाइए कि दिल्ली में कैसी हलचल अभी देखने को मिल रही है, कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और कौन कौन से नेता अभी पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन राहुल को कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं। देखिए पीछे की ओर देखते, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होने के लिए अभी पहुंचे हैं। उनके साथ पीयूष गोयल हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अमित शाह से पहले भारतीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंच चुके हैं। तो एक एक करके तमाम जो
भाजपा के जो बड़े वो मनीष पहुंच रहे हैं। और देखिए जो सबसे बड़ा कटआउट लगाया गया है, कटआउट आपको दिखाना चाहेंगे, उसमें लिखा गया विश्व प्रिय नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व प्रिय नेता के रूप में दर्शाया गया। और दक्षिण भारत से ये तमाम जो लोग गीत गाने वाले जो कलाकार हैं वो पहुंचे। छठ की भी एक छटा यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई। छठ बंदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के जो तमाम नेत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो पारंपरिक गीत के द्वारा जो तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। तो एक एक करके तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में पहुँच रहे हैं। और गेट पर आपको दिखाएंगे कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो है चेकिंग भी किया जा रहा है, तापमान भी नापा जा रहा है, चेहरे पे मास्क लगाए रखने के लिए कहा जा रहा है और साथ में हाथों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति भी दी जा रही है। तो पूरी तैयारी है, लाल कालीन बिछा हुआ है। और ये कहा जाए कि अब से कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच जाएंगे, क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष, गृह मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि तैयारी जो है मनीष बहुत बृहद तरीके से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप कटआउट देख सकते हैं बाहर, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर बड़ा एक कटआउट लगाया गया और उस पर लिखा गया विश्व प्रिय नेता। तो प्रधानमंत्री की जिस तरह की एक छवि है और एक लोकप्रिय नेता है और विश्व में भी इनको सराहा जाता है, तो विश्व प्रिय नेता का दर्जा इनको यहाँ पर दिया गया। और कटआउट में बड़ा तस्वीर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाया गया। और दूसरी अगर कटआउट आपको दिखाएं तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन, जिस तरह से भारतीय भाजपा ने और संगठन ने और सरकार ने कोरोना को लेकर काम किया है, कोविड टीकाकरण को लेकर काम किया है, उसे भी यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। रवि, कोरोना की बात करें, बैठक आज बुलाई गई है, तमाम बड़े नेता यहाँ पर आज इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। वही विपक्ष की बात की जाए तो तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज फोकस रहेगा? देखिए जाहिर सी बात है, अगर सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त अगर देश में तो महंगाई का मुद्दा है। और उसका नतीजा जो है उपचुनाव में भी देखने को मिला था। जो तमाम अभी उपचुनाव हुए तो उस पर भी जो नतीजे निकल कर आए तो उसका असर देखने को मिला था। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को माना था कि महंगाई एक देश में बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। तो महंगाई पर कैसे लगाम लगाया जाए, महंगाई को कैसे कम किया जाए। और कोरोना में जो भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात करें या सरकार की बात करें, जिस तरह का कोरोना में काम किया गया है, टीकाकरण को लेकर काम किया गया है, उन तमाम बातों को कैसे जनता तक लेकर जाना है और किन राज्यों में कितना काम हुआ है, इस पर भी मंथन होगा। और सबसे ज़्यादा फोकस उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है और विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ अभी तक किया गया है। कोरोना की अगर बात करें तो कोविड टीकाकरण कहां तक पहुंचा है, कोरोना में कितने लोगों को लाभ दिया गया है, राशन कितने लोगों को दिया जा रहा है, जो बेसिक सुविधाएं वो जन जन तक पहुंची या नहीं पहुंची, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होने वाली है और राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होगा। तो पूरे दिन का कार्यक्रम है। अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी और बताया जा रहा है शाम तक, यानी कि 4 बजे तक बैठक चलेगी। इसमें लंच के लिए हाफ एन आवर दिया जाएगा, उसके बाद भी बैठक शुरू हो जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के संबोधन से इस बैठक की शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बात इस बैठक में रखेंगे। मनीष, बिल्कुल। अभी यहाँ पर अगर बात की जाए किसानों की, तो एक लंबे समय से किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। लगभग 1 साल हो चुका है, किसान अभी भी धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में भी चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में भी अगले साल 2022 में चुनाव होने। क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर के भी आज कुछ जोर दिया जा सकता है, कोई रणनीति तैयार की जा सकती है और राहत दी जा सकती है किसानों को? बिल्कुल, देखिए बड़ा मुद्दा है और 1 वर्ष से कहीं ना कहीं ज़्यादा का वक्त अब होने जा रहा है किसान आंदोलन को लेकर। और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी किसान हैं, उत्तराखंड में भी हैं, पंजाब में भी चुनाव होना है। तो फोकस तो जाहिर सी बात है किसानों के ऊपर भी रहेगा कि इस क्या रणनीति बनाया जाए ताकि ये आंदोलन को समाप्त किया जाए, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन भी बना किसान आंदोलन और लगातार किसान आज भी परेशान हैं और तमाम जगहों पर बैठे हुए हैं। तो एक रणनीति किसानों को लेकर ही बनाई जाएगी। पर सबसे बड़ा जो मुद्दा इस वक्त है वो महंगाई का मुद्दा है मनीष। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र के लिहाज से क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह की तैयारियां करनी है, उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए, तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं। उनसे भी जानकारी लिया जा सकता है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं और प्रदेश की जो योजनाएं हैं उसे कितना धरातल तक लेकर जाया गया है और विपक्ष से क्या वहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है, कि क्या तैयारियां हैं। तो इन सब तमाम विषयों पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। पर देखिए लोकगीत जो है और ज़्यादा जो है तेज हो चुका है। राजनाथ सिंह इस वक्त इस बैठक में शामिल होने के लिए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर
पहुंच चुके हैं। तो अभी राजनाथ सिंह पहुंचे और कुछ मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और बड़ी बैठक है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है संगठन को लेकर और चुनावों को लेकर। जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों के संगठन को लेकर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि संगठन कितना तैयार है, संगठन की तैयारियां क्या कुछ की गई है और क्या आगे भविष्य में और ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है चुनावों के लिहाज से। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें, तो तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो इन तमाम बिंदुओं पर मंथन होगा और रणनीति तैयार जाएगी। विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव भी होगा और तकरीबन दोपहर तक बताया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये जानकारी दिया जाएगा कि कार्यकारिणी में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, राजनीतिक प्रस्ताव में क्या बात रखे गए हैं। मनीष। बिल्कुल रवि, यहाँ पर अगर बात की जाए उन राज्यों की जहाँ पर अभी उपचुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी शिकस्त मिली है, क्या उनको लेकर के भी आज चर्चा की जा सकती है इस बैठक में और क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है इसको लेकर के? बिल्कुल, देखिए जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों से बातचीत किया जाएगा कि आखिरकार कहाँ पर कमी रह गई जो हमें इस तरह का नतीजा देखने को मिला है। और खासतौर पे देखिए जो तमाम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो कहीं ना कहीं कहना भी शुरू कर दिए कि महंगाई की वजह से उन्हें हार मिली है। खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री जब उपचुनाव के बाद सामने आए तो उन्होंने कहा कि महंगाई एक प्रदेश में बड़ा मुद्दा है। तो जाहिर सी बात है जब हिमाचल में महंगाई का असर होता है तो पूरे देश पर भी महंगाई का एक असर है और उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा राज्य है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी महंगाई का एक बड़ा असर है। तो महंगाई पर कैसे अंकुश लगाया जाए, महंगाई पर कैसे लगाम लगाया जाए, उस पर भी बातचीत होगी। और कोविड टीकाकरण को लेकर भी बातचीत होगी कि कोविड टीकाकरण में जिस तरह का संगठन और सरकार ने काम किया है उसे जनता तक कैसे बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक कैसे पहुँचाया जाए अपनी बात को लेकर। टीकाकरण में किस तरह से तेज़ी से काम किया गया है तो इस पर भी चर्चा होगी और फोकस कहीं ना कहीं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश होगा कि उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज कराना है तो क्या किन बिंदुओं पर काम करने की ज़रूरत है, संगठन को कितना मजबूत करने की ज़रूरत है और सरकार की जो योजनाएं हैं वो कहां तक पहुंच पाई है अभी और ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है। इन तमाम बिंदुओं पर मनीष जो है इस बैठक में चर्चा होने वाला है। बिल्कुल रवि, यहाँ पर उपचुनाव के नतीजों की अगर बात की जाए तो उसके नतीजों के बाद दीपावली के दिन कुछ बड़ा ऐलान सरकार द्वारा किया गया था और पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में भी कुछ कमी की गई थी। क्या लगता है इस बैठक के बाद कुछ राहत दी जा सकती है आम जनता को महंगाई पर? देखिए जाहिर सी बात है योजनाएं बनाई जाएगी और जनता तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी कि जो तमाम केंद्र की योजनाएं हैं और प्रदेश की योजनाएं हैं जिसका लाभ जनता को मिल रहा है उससे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ज़्यादा लोगों को बताया जाए। खासतौर पे पिछले दिनों की अगर बात करें तो टीकाकरण को लेकर जिस तरह का एक प्रचार अभियान तेज चलाया गया था और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे और टीकाकरण के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से टीकाकरण को केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ावा दिया गया है, देश में किस तरह से टीकाकरण को बढ़ाया गया है। तो ये तमाम बातें हैं जो केंद्र के द्वारा और प्रदेश सरकारों के द्वारा जो किया जा रहा है उसकी जानकारी जो है तमाम जनता को दी जाएगी। तो योजनाएं हैं उसे प्रचारित किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाएगा और खासतौर पर महंगाई का जिस तरह का चर्चा अभी बना हुआ है तो पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, जनता को संदेश कैसे देना है, इन तमाम बिंदुओं पर इस बैठक में मंथन होने वाला है। बिल्कुल रवि, कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक आज बुलाई गई है। क्या लगता है इसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम और तेज हो जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पदाधिकारियों को दी जा सकती हैं इसके बाद? जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो तमाम प्रदेश अध्यक्ष, तमाम प्रभारी और संगठन के जो तमाम नेता हैं उनको अपने क्षेत्र की और ज़्यादा जिम्मेदारियां दी जाती है, जिम्मेदारी मजबूत करने की दी जाती है और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उस पर फोकस किस तरह से किया जाए, संगठन को वहाँ पर कैसे मजबूत किया जाए और जिन राज्यों में जो तेज तर्रार जो संगठन के नेता है, जो संगठन के माहिर माने जाते हैं उनको भी लगाया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है बिहार के जो नेता हैं, झारखंड के जो नेता हैं, मध्य प्रदेश के जो संगठन के नेता हैं उनको भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप उन प्रदेशों में जाकर काम करें, संगठन को मजबूत करने का काम करें। तो जिम्मेदारियां सभी को दी जाती है, जो संगठन का काम करते हैं, जो तेज तर्रार नेता हैं उनको दूसरे प्रदेश भी भेजा जाता है। तो तैयारी
राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर पूरी है और जिम्मेदारी भी सबकी तय होगी। और आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो तस्वीर है, जी। बाहर छठ की जो है एक थीम के तहत छठ की छठा दिखाने की कोशिश की गई है। जो तमाम नेत्री हैं वो छठ व्रती के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं और लोकगीत जो दक्षिण भारत का जो पारंपरिक लोकगीत है उससे स्वागत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का, नेताओं का जो इस कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और एक बड़ा कटआउट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लगाया गया है, जिसमें विश्व प्रिय नेता के रूप में उन्हें दर्शाया गया है, विश्व प्रिय नेता के रूप में बताया गया। तो एक बड़ा कटआउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और तमाम जो भाजपा के कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो एक एक करके इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक। चलिए, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे रवि। तो लगातार पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें रवि शराब हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, यहाँ पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला तो लगातार जारी, तमाम नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कितनी देर बाद ये बैठक आज शुरू होने वाली है? देखिए, अब बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, बैठक आरंभ हो जाएगा। तो तमाम जो नेता हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और वीडियो कॉन्फ्रेंस से खासतौर पे राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल का